बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वह कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों की होती है। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो इनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत। यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोज़े रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखे। यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो इसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत और इसका माहिर डॉक्टर इसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान को कोई ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होता। यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए। यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, तो अगर कोई ऐसा शख्स जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फ़िदिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो इसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले
और इनकी क़ज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसे अपने ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो इसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन इसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देना पड़ेगा। और फ़िदिया यही है कि अपने हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाज़ा कर दें कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करती थीं और इन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूँकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर इनका डॉक्टर इन्हें यह कह दे कि इनके रोज़े रखने की वजह से इनके बच्चे को ख़तरा है तो ऐसी माँओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ और नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड चल रहे हों, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक इनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और नफास वाली ख़वातीन अपनी इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती और अगर वो रखेंगी तो इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और इन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होता यानी मुसाफिर होता तो ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर इसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है, लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि इसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में रोज़ा रख सकता है और इसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का ख़तरा हो, यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और इसे अपनी जान का ख़तरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो तो बाद में इस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा लाजिम हो जाएगी और इसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो, इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा और इसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और इसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो इसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा कुछ रोज़ा ना रखे तो इसके घर वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती करें और इसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को
अपने माह मुबारक में रोज़े खुशू खुजू से रखने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाया। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।